स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन। और आज की क्लास हमारी बड़ी शानदार होने वाली है क्योंकि भैया हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं का जीव विज्ञान, जिसमें आज हम बात करेंगे हमारा जो पहला अध्याय है जीवन की मौलिक इकाई, इसके परिचय के बारे में। मतलब ये कि इस पूरे चैप्टर की मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया वाला ट्रेलर दिखा रहा हूं। बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा और एक एक कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग के अंदर आप क्या करने वाले हैं भैया, फिट करने वाले हैं। तो हम लेकर चल रहे हैं आपको कहां पर सर, अध्याय क्रमांक 1 की तरफ। हम बात कर रहे हैं इसके बारे में सर, अध्याय क्रमांक 1, जीवन की मौलिक इकाई। मतलब आप ये समझ लो, आपसे जो है ऑफिशियली आप लोगों का जो जीव विज्ञान का सिलेबस है वो क्या हो जाएगा भैया, स्टार्ट हो जाएगा। तो 9th क्लास के सारे स्टूडेंट्स बेटा बड़े ध्यान से इन कहानियों को देखिएगा। राइट, बन जा भाई, बन जा। चलो भैया, तो हम बात करेंगे अध्याय क्रमांक 1, और इसका नाम क्या है सर, जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई है ना। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पदार्थ की मौलिक इकाई पढ़ी है, यहां पर हम किसके बारे में बात करेंगे, जीवन की मौलिक इकाई के बारे में बात करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, मजेदार बात क्या है, इस चैप्टर में जितनी चीजें हम पढ़ने वाले हैं ना, बात समझ में आई, एक्चुअली वो सब पहले से हमारे आसपास मौजूद है। इस चैप्टर में हम प्याज के बारे में पढ़ेंगे, हम आलू के बारे में पढ़ेंगे, हम मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे, हम चींटी से लेकर कुछ ऐसे जीवों के बारे में पढ़ेंगे जो हमको दिखते नहीं है पर होते हैं। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। तो बड़ा मजा आने वाला है, एक एक चीज को दिमाग में फिट करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले देखो, इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि भैया ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम सजीव और निर्जीव में अंतर बता सकते हैं। क्लियर है कहानी? यस सर, क्योंकि हमारे आसपास जितनी चीजें होती हैं उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो निर्जीव होती है, जैसे कि ये पेन। अब इस पेन को ना मैं 1 साल से देख रहा हूं, ये इतना का इतना ही बड़ा है। बात समझ में आई? पर यदि 1 साल से मैं किसी आलू को देखता, प्याज को देखता, किसी इंसान को देखता, किसी भी प्राणी को देखता, तो उसमें होती है वृद्धि। इसका मतलब ये कि हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें होती हैं भैया जो निर्जीव होती हैं, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सजीव होती हैं। निर्जीव पे फोकस हमको यहां नहीं करना है क्योंकि वो हम पढ़ रहे हैं कहां पर, ऑलरेडी केमिस्ट्री में। तो यहां पर हम बात करेंगे किसके बारे में, सजीवों के बारे में। दैट्स व्हाई वी कॉल इट बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान। बड़े ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं और वो है आपका सजीव और निर्जीव में अंतर। हम बात करेंगे भैया सजीव एवं निर्जीव में अंतर। अरे भैया बहुत मजेदार बात, सजीव एवं निर्जीव में अंतर। ठीक, हाँ जी सर, कि सजीव और निर्जीव में बेसिकली क्या अंतर होता है। साथ में हम बात करेंगे आखिर जो सजीव होते हैं, निर्जीव के बारे में तो केमिस्ट्री में पढ़ लिया कि सर निर्जीव चीजें कणों से मिलकर बनती है। निर्जीव चीजों को हम पदार्थ कहते हैं। किससे मिलकर बनती है सर, कणों से मिलकर बनती है। ठीक है भैया, बढ़िया वाली बात। ठीक है, पूरी कहानी वहां पर पढ़ ली। पर मैं कह रहा हूं कि जब सजीवों की बात होगी तो हम ये भी तो देखेंगे ना, सजीव कैसे बने हैं या सजीव किन चीजों से मिलकर बने, इसके बारे में हम बात करेंगे। सजीव किन चीजों से मिलकर बने हैं, तो यदि आपको सजीव और निर्जीव के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो दूसरे वाले पार्ट का आंसर दे पाना बड़ा ही कैसा हो जाएगा सर, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सजीव और निर्जीव में अंतर के बारे में हम बात करेंगे। साथ में हम ये जानेंगे कि सजीव किन चीजों से मिलकर बने हुए हैं और ऐसी कौन सी चीज है जो सजीव और निर्जीव को एक दूसरे से क्या करती है भैया, डिफरेंशिएट करती है, मतलब कि अंतर पैदा करती है। बात समझ में आ गई? उसके बाद जैसे हमें पता चला कि सजीव किन चीजों से मिलकर बने हैं, राइट, हम सीधे बात करेंगे कोशिका के बारे में। अब क्या है, क्या काम होता है, कहां पाई जाती है, ये सारी चीजें मैं आपके दिमाग के अंदर फिट करूंगा पर 1 बाय 1। आज की पहली क्लास है, इसमें सिर्फ हम देखेंगे कि ये पूरा जो चैप्टर है, क्लियर, इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। चलो भैया, कोशिका के बारे में बात होगी। और किसके बारे में बात होगी सर, कोशिका के भागों के बारे में। कोशिका के भाग, सबसे पहले तो कोशिका के प्रकार, सबसे पहले तो कोशिका के प्रकार के बारे में बात होगी। और किसके बारे में बात होगी सर, कोशिका के भाग। क्या सारे सजीव एक प्रकार की कोशिका से मिलकर बने हुए हैं?
तो पहले तो सजीव की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, समझ लेंगे, बहुत आसान है। पर क्या सारे सजीव एक प्रकार की कोशिका से मिलकर बने? मतलब जिस प्रकार की कोशिका किसी शेर में पाई जाती है, क्या वैसी ही कोशिका किसी बंदर में पाई जाती है? कहानी इंटरेस्टिंग है। क्या वैसी ही कोशिका पेड़ पौधों में भी पाई जाती है? बात समझ में? तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर धीरे धीरे आप लोगों को आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो कोशिका के भाग, चलो, और इसके बाद भैया लास्ट में हम बात करने वाले हैं सर कोशिका का कार्य, कोशिका का कार्य। तो ये सारी चीजें बस अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए, ये सब कुछ मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। बात समझ में? एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, सर जीव विज्ञान क्या है? भाई विज्ञान तो आप पहले से ही जानते हो कि सर विज्ञान बोले तो विशेष ज्ञान, किसी भी चीज को बिना रटे सोचकर समझकर अपना विवेक उपयोग करके प्रयोग द्वारा, बात समझ में आ रही है, वैज्ञानिक जो सिद्धांत होते हैं उसके द्वारा समझने की जो कहानी है, ज्ञान है, उसको बेसिकली अपन लोग विज्ञान कहते हैं। पर जब वो विज्ञान जीवों पर लगने लगता है तो भाई उसको हम क्या कहते हैं सर? हम उसको जो है जीव विज्ञान कहते हैं। चलिए भैया, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो कुल मिलाकर यह आपका इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो है भैया वो सिलेबस है। ये सारे के सारे टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। क्लियर? हाँ जी सर। चलो सबसे पहले आपको इस चैप्टर के बेसिक पार्ट की तरफ लेकर चलते हैं कि सर सजीव और निर्जीव जो होते हैं उसमें बेसिकली अंतर क्या होता है। बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं ना, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं अपन, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड ही कर देते हैं। बात समझ में? एक तरफ हम बात करते हैं सजीव की और एक तरफ हम बात करते हैं निर्जीव की। इसको यहां पर शिफ्ट कर दो। चलो भाई, बहुत चकाचक वाली बात, बहुत ज्यादा चकाचक वाली बात। चलो तो यहां पर हम बात करेंगे सजीव के बारे में। यहां पर हम बात करेंगे, लिखो अपनी कॉपी में। पहले तो मेरे को एक बात बताओ सारे मेरे क्लास के धुरंधर बच्चे, बेटा ये सब कुछ नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? अब यहां जाओ, एक तरफ सजीव लिखा हुआ है और एक तरफ लिखा हुआ है निर्जीव। जब तक मैं ये लिख रहा हूं अपने आसपास की चीजें देख लो आप एक बार। जब तक ये मैं लिख रहा हूं अपने आसपास की चीजों बढ़िया से आप देख लेंगे एक बार, क्योंकि मैं भी आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आपके आसपास कितनी सजीव चीजें और कितनी निर्जीव चीजें। गॉट इट? हाँ जी सर, रेडी हैं हम लोग। चलिए भैया, अब हम यहां पर लिखने वाले हैं सजीव और यहां पर हम लिखने वाले हैं निर्जीव। ये बात रे बाबा, बहुत मजेदार, बहुत मजेदार। चलो तो एक तरफ हम लिखने वाले हैं बाबू सजीव और एक तरफ हम बात करेंगे निर्जीव के बारे में। अब ध्यान से देखो, जितनी निर्जीव वस्तुएं होती है ना उनमें वृद्धि नहीं होती है, वो अपने आप गति नहीं करती है। मतलब जितनी निर्जीव वस्तुएं होंगी, बात समझ में आ रही है, उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी भैया, वो अपने आप गति नहीं करने वाली हैं। क्लियर हो गई बात? यस सर। तो एक काम करते हैं, कुछ हमारे आसपास के हम उदाहरण लेते हैं। तो मैंने कहा भैया सुनो ना, पेन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? निर्जीव हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं भाई, ये पेन लिख ले लिया मैंने यहां पर। और पत्थर के बारे में बात करते हैं। सर पत्थर जो है वो भी क्या हो जाएगा सर? निर्जीव हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, प्याज सजीव होगा कि निर्जीव होगा? तो आप बोलोगे सर देखिए प्याज पहले छोटा रहता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है पोषण लेकर। बात समझ में आ रही? मतलब कि प्याज जो है भाई वो कैसा हो जाएगा आपका? सजीव हो जाएगा। चलो ये प्याज यहां पर लिख लिया मैंने। चींटी सजीव है कि निर्जीव है? आप बोलेंगे सर देखिए वो तो गति भी करती है, पूरा खाना वाना बढ़िया खाती है, और जो है अपने से ज्यादा भार का शक्कर का जो दाना होता है उसको भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है, गति तो करती है सर, वो भी सजीव है। अच्छा भैया ठीक है, मनुष्य के बारे में यदि क्या कहना है आपका? सर मनुष्य ना दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी। बात समझ में? दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी, और वो कौन है भैया? आपका मनुष्य। चलिए और हम बात करेंगे सर पेड़ पौधे। सर पेड़ पौधे, अब आप बोलेंगे सर पेड़ पौधे गति नहीं करते। बेटा गति करते हैं, बस स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं। सोचो आप गमले में एकदम क्यूट सा पौधा लगाते हो, बोलो यस सर, लगाते हो नहीं लगाते हो?
एक टाइम बाद वो क्यूट सा पौधा जो है वो पेड़ बन जाता है, फिर पेड़ से वो बड़ा पेड़ बन जाता है। तो उसका भी एक जीवन चक्र है। क्या है? जीवन चक्र है। तो मैं सारी चीजें एक साथ आपके दिमाग के अंदर फिट करने वाला हूं, बहुत ही ध्यान से देखना। पेड़ पौधे हो गए। अच्छा, आपको यदि याद हो तो जीवाणु जैसी वर्ड सुने होंगे आप लोगों ने, बैक्टीरिया सुना होगा, विषाणु आपने सुना होगा। बात समझ में आई? जीवाणु और विषाणु आपने सुना होगा। सर कोरोना वायरस, बात समझ में आई? वो भी लिखते हैं हम यहां पे, हम सब लिखने वाले भैया, सब लिखने वाले। कोरोना वायरस, कोरोना जो था वो एक जीवित था। हाँ बहुत छोटा था, पर कैसा था सर? जीवित था। वही कि भाई यदि हम निर्जीव की बात करेंगे, बात समझ में आ गई, तो शक्कर जो है वो कैसी है सर? निर्जीव है। वही के वही यदि हम बात करेंगे, राइट, तो जो आपकी बुक है वो भी कैसी है सर? निर्जीव है। तो एक चीज तो यहां पर क्लियर हो गई कि जितनी निर्जीव चीजें होंगी, बहुत ध्यान से देखिएगा, उनमें वृद्धि नहीं होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले नंबर पे भैया, वृद्धि नहीं होती है, वृद्धि नहीं होती है, राइट। और यदि आप बात करते हैं वही सजीवों के बारे में, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, इसको अपन थोड़ा बदल देते हैं, ठीक है। तो इन सब में जो वृद्धि है, बहुत ध्यान से देखिएगा। निर्जीव के बारे में बात हो रही है ना सर, इनमें ना कोई वृद्धि नहीं होगी। ये पेन को मैं जब से देख रहा हूं तब से ऐसा ही दिख रहा है, तो वृद्धि नहीं होगी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो भैया, वृद्धि नहीं होती है। क्या इन्हें पोषक तत्वों की जरूरत है? नहीं, इसको हम खाना वाना नहीं खिलाते, इसको पोषक की जरूरत नहीं है, मतलब इसको पोषण की जरूरत नहीं है, पोषण की जरूरत नहीं है। ये बात भी सही है, मतलब जो वहां लिख रहा हूं उसका जस्ट ऑपोजिट इस तरफ हो जाएगा, और ये कहानी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगी। और कोई बात सर, जो निर्जीव होते हैं ना, वो अपने जैसे दूसरे जीव पैदा नहीं कर सकते। मतलब आपने कभी नहीं देखा होगा कि भैया दो पेन मिलकर एक तीसरा पेन पैदा कर रहे हैं, पर आपने हमेशा ये देखा होगा कि मनुष्य में, प्याज में, चींटी में, पेड़ पौधों में, जीवाणु विषाणु में, बात समझ में आ रही है, मछली में, मेंढक में, शेर में, इन सब में बेसिकली क्या होता है कि भैया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की संतानें जो होती हैं वो उत्पन्न होती है। पर यदि आप देखोगे निर्जीव में, तो भैया निर्जीव में ऐसा नहीं होता, मतलब वंश आगे नहीं बढ़ता। ओके जी, ठीक है, आगे नहीं बढ़ता, वंश आगे नहीं बढ़ता। अच्छा एक बात बताओ, किसी निर्जीव को कभी आपने सांस लेते सुना है? अंदर बाहर नहीं, बात समझ में आई? मतलब इनमें श्वसन नहीं होता। उधर लिखो कि इधर, इधर लिखता हूं, मतलब इनमें कोई भी श्वसन नहीं होता है। क्लियर है? पक्का जी? बोलिए यस सर। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका जीवन चक्र नहीं होता है, इनका जीवन चक्र नहीं होता है। सजीवों के साथ क्या होता है भैया? जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या होता है भैया? जीवन चक्र होता है। इनमें जीवन चक्र नहीं होता। बात समझ में आई? इनका कभी भी जन्म नहीं होता है, इनको कहीं ना किसी भौतिक तरीके से क्या किया जाता है सर? बनाया जाता है। चलिए भाई, तो यहां पर जीवन चक्र, यहां पर सर जीवन चक्र नहीं होता है। अब इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये सारे पॉइंट्स आपको पहले से क्लियर थे, बस उसको अपने को सही तरीके से लिखने की जरूरत थी। चलिए भैया, वो सारे के सारे पॉइंट्स यहां पर हम लिखेंगे, राइट। सबसे पहले तो सर वृद्धि होती है, सबसे पहले तो सर इन सब में क्या होती है सर? वृद्धि होती है। कैसे बताओगे बाबू? सर देखिए ना, अभी 2 साल पहले हमने जो कपड़े खरीदे थे वो अब हमको आते ही नहीं है, अब हमारी हाइट बढ़ गई है सर। मतलब ये कि भैया हमारा समय के हिसाब से हमारे शरीर का आकार, लंबाई, इन सब में क्या होता है भाई? परिवर्तन होता है। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होता, ये चींटी के साथ होता है, पेड़ पौधों के साथ होता है, ये शेर के साथ होता है, ये हिरण के साथ होता है। बात समझ में आ गई? ये लो, ये शेर भी लिख लो यहां पर, ये लो मछली भी लिख लो यहां पर, सब लिख लो, बहुत आसान बात है। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। चलो, तो इस तरीके से इन सब में वृद्धि होती है, और इसीलिए समय के साथ साथ हमारे शरीर की जो बनावट है, आकार है, वो सब कैसी होती है? राइट, बात समझ में आई? वो बदलती जाती है, मतलब वृद्धि होती है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। दूसरा, मनुष्यों को या जितने भी सजीव हैं इन सबको पोषण की जरूरत होती है।
पोषण 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 की क्या होती है सर? जरूरत होती है। पोषण की भैया जरूरत होती है। बिना पोषण के अभी इस क्लास के बाद आप पता है क्या करने जाने वाले हो? पानी पूरी खाने जाने वाले हो, खाना पीना खाने जाने वाले हो, पानी पीने वाले हो। मैं खुद पानी पीने वाला हूं इस क्लास के बाद। बात समझ में आ गई? बोला यस सर। भैया पोषण की जरूरत होती है। तीसरे नंबर पे आते हैं वंश। आगे आप सोच कर देखो सजीवों में होता क्या है कि भैया दो जीव मिलकर किसी तीसरे जीव को उत्पन्न कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब यहां पर वंश आगे बढ़ता है। वंश जो है वो आगे बढ़ता जाता है। निर्जीव में कभी भी वंश आगे नहीं बढ़ेगा। आप सोच कर देखो, मतलब जीव विज्ञान इतना इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट। सोच कर देखो, एक अपन गुलाब की कलम लगाते हैं, बोलो यस सर। गुलाब की बाबू एक छोटी सी नीरस से दिखने वाली कलम को आप लगाते हो और वो पूरा पूरा पौधे में कन्वर्ट हो जाती है। उसी कलम में फिर कांटे आते हैं, गुलाब आता है, फिर तितली आसपास घूमने लगती है। बात समझ में आई? बोले यस सर। मतलब एक कलम आपके पूरे पौधे में परिवर्तित हो गई। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब पेड़ पौधे भाई सजीव है। इससे भी इंटरेस्टिंग कहानी, किसी भी पौधे को उगाना है, पेड़ को उगाना है, तो बीज डाल देते हो आप। अब आप सोचो कि एक छोटा सा बीज कैसे एक पूरे पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है। कितनी शानदार बात है। आम की गुठली आपने डाली, उस गुठली ने जमीन से पोषक तत्व लिए, उसमें अंकुरण हुआ और उसके बाद वो आम का इतना बड़ा पौधा बन जाती है। मतलब भैया इन सब में क्या होती है? वंश आगे बढ़ता है, वृद्धि होती है, पोषण की जरूरत होती है। क्लियर है? अब ना सारी चीजें आपके दिमाग में बढ़िया तरीके से क्या हो रही होगी? तैर रही होगी। क्योंकि अब आपको ये क्लियर हो गया कि सर सजीव और निर्जीव जो होते हैं इनके बीच में डिफरेंस बेसिकली क्या होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा। साथ में यदि हम बात करेंगे तो इनमें श्वसन, उत्सर्जन, क्लियर? उत्सर्जन, बोलो यस। उत्सर्जन नहीं, उत्सर्जन और सर प्रजनन होता है। जितने भी सजीव हैं उनके शरीर के अंदर यदि कोई भी विषैला पदार्थ बन जाएगा तो उसको सजीव क्या करेगा? सर उसको शरीर से बाहर निकाल देगा। उसको अपन लोग उत्सर्जन कहेंगे। प्रजनन आप पहले से जानते हो कि सजीव जो है वो अपनी अगली पीढ़ी जिस प्रोसेस के थ्रू बनाता है भाई, उसको अपन क्या कहते हैं? प्रजनन या फिर जनन कहते हैं। अच्छा भैया, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जीवन चक्र होता है। इनमें जो है जीवन चक्र होता है। क्या होता है सर? जीवन चक्र होता है। मतलब ये कहानी कहां से शुरू होती है? सर ये जन्म से शुरू होती है और जन्म से कहां तक जाती है? सर मृत्यु तक जाती है। क्लियर है? तो सर एक बात तो क्लियर हो गई कि सजीव जो है इनके बारे में पढ़ना बड़ा ही कैसा है? इंटरेस्टिंग है। सोचो कितना इंटरेस्टिंग है। बात समझ में आई कि कुछ पेड़ पौधों को आपने एक बीज लगाया, एक इतना सा दिखने वाला बीज, जब बड़ा होता है तो उसमें फूल आते हैं, फल आते हैं, रंग बिरंगे फूल आते हैं, अलग अलग प्रकार की पत्तियां होती हैं। आप सोच कर देखो पूरी दुनिया में कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं। किसी का फूल अलग है, किसी की पत्ती अलग है, किसी में कांटे हैं, किसी में कांटे नहीं है, किसी की पत्तियां नुकीली हैं, किसी की जो है मुलायम है, किसी की कैसी भैया? कठोर है। क्या बात समझ में आई? बोला यस सर। किसी का जो फूल है, ठीक है, उसका रंग अलग है, किसी दूसरे पौधे के फूल का रंग अलग है। कहीं पर कंद है तो कहीं पर मूल है, कहीं पर फल है तो कहीं पर फूल है। शायरी बन गई यार। कहीं पर कंद है तो कहीं पर मूल है, कहीं पर फल है तो कहीं पर फूल है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। और ये सब कुछ आप एक विज्ञान में पढ़ते हो और इस विज्ञान को हम क्या कहते हैं? सर जीव विज्ञान कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है? पक्का जी? बढ़िया से इसको अपनी कॉपी पे नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हरी अप। चलिए, तो आपने कहा कि सर ये सारी इंटरेस्टिंग चीजों को हमने अपने दिमाग के अंदर फिट कर लिया है और इन सब के बारे में वैज्ञानिक तरीके से पढ़ने का जो तरीका है सर उसी को हम बोलते हैं जीव विज्ञान। और इस जीव विज्ञान में देखो इन सब का क्या होता है? जीवन होता है। बात समझ में आई? यस सर। बेटा इन सब का क्या होता है? सर इन सब का जीवन होता है। इन सब का क्या होता है? सर जीवन होता है। क्लियर है? तो अब आपको यह चीज क्लियर हो गई कि हमारे आसपास कुछ चीजें ऐसी हैं भैया जिसको हम सजीव कहते हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं हमारे आसपास जिसको हम निर्जीव कहते हैं। अब जिन चीजों को हम सजीव कहते हैं उनका बेसिकली जीवन होता है और जीवन में अब क्या होता है उसकी तरफ मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं।
ठीक है, तो आपने इसको बढ़िया से नोट कर लिया, हाँ जी सर। और निर्जीव जो है इनमें कोई जीवन नहीं होता, बात समझ में आई? तो इनमें कोई जीवन, रुको 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 भैया रुको, इनमें कोई जीवन नहीं होता, इनमें कोई जीवन नहीं होता है। हाँ, ये यदि कार्य कर रही है तो इनकी एक लाइफ होती है, पर यदि जीव विज्ञान के नजरिए से देखें तो इनका कोई जीवन ही नहीं होता, क्योंकि इनमें जीवित प्राणियों जैसी कोई भी बात नहीं होती। आपने कहा ये बात सर, ये बड़ी मजेदार बात थी, तो इनमें कोई भी जीवन नहीं होता है। क्लियर है एवरीवन? हाँ जी सर, आ जाइए, बड़ी मजेदार कहानी है, बड़ी मजेदार कहानी है। क्या क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है? बड़ी मस्त वाली बात सुनो। कहा था ना मैंने आपसे कि भाई सजीव किन चीजों से मिलकर बने हुए हैं, तो आज की क्लास में सजीव जिन चीजों से मिलकर बने हुए हैं सिर्फ उसका नाम जानेंगे। आपके ये तो समझ में आ गया कि सर सजीव क्या होते हैं, आपके ये बात तो समझ में आ गई कि सर सजीव क्या होते हैं, पर अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि सर सजीव किन चीजों से मिलकर बने हुए हैं। जिन सजीवों के बारे में यहां पर बात हो रही है, राइट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में यहां पर बात हो रही है, लिविंग बीइंग्स के बारे में यहां पर बात हो रही है। तो अब सवाल पैदा होता है कि सजीव कैसे बने हैं, सजीव किन चीजों से मिलकर बने। बहुत ध्यान से देखना, से मिलकर, एक एक चीज पढ़ाएंगे भैया, ठीक है? और ऐसा बहुत जल्दबाजी में नहीं रहना है अपने को, हर एक चीज को पढ़ेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे, तगड़ा पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, तो बेटा सजीव किन चीजों से मिलकर बने हैं इस पर हम बात करेंगे अगली क्लास में, ठीक है? सजीव किन चीजों से मिलकर बने हैं इस पर हम बात करेंगे अगली क्लास में। पर मुझे पता है कि आप सबका आंसर अभी आ गया है, मुझे पता है कि आप सबका आंसर आ गया है कि सर किसी भी सजीव को यदि आप एकदम फोकस करके देखोगे ना, एकदम ऐसे जूम कर करके, जैसे अपने हाथ को एकदम ऐसे जूम करके देखेंगे, बड़ा करके देखेंगे, बात समझ में आई? तो जो चीज हमें नजर आएगी, क्योंकि आप इसको पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, छोटी कक्षा में भी हमने पढ़ा है। तो जैसे ही मैंने आपसे कहा कि भाई सजीव किन चीजों से मिलकर बने हुए हैं, आपके दिमाग के अंदर सबसे पहले एक चीज आएगी, एंड दैट इज व्हाट सर, वो है कोशिका। सर वो कौन सी चीज है? सर कोशिका है, ठीक? और यदि वो कोशिका है तो उस कोशिका के अंदर कौन सी चीज होती है, कब होती है, क्या होती है, कैसे होती है, कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे अगली कक्षा में। आज की क्लास में मुझे आपको सिर्फ यह बताना था कि सजीव क्या करते हैं, और भी बहुत सारे अंतर हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो भाई आज की क्लास में मुझे सिर्फ यह बताना था कि सजीवों को जीवित रखने के लिए कुछ चाहिए ना, बात समझ में आई? तो सजीव कोशिका से मिलकर बने हुए हैं, मतलब सजीवों को जीवित कौन रखती है? सर कोशिका रखती है। भैया ये वही चीज है जहां से हमको ऊर्जा मिलती है। बाकी की कहानी अगली क्लास में बड़े ध्यान से देखिएगा। ये वही चीज है जहां से हमको ऊर्जा मिलती है, ये वही चीज है जहां से जीवन चक्र जो है वो शुरू होता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सजीव किन चीजों से मिलकर बने हुए हैं, तो आपका जो आंसर है वो क्या निकल कर आएगा? सर कोशिका। क्या बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर। और अगली क्लास में हम बात करेंगे किसके बारे में? बड़े ध्यान से देखिएगा, सब बता रहा हूं, ठीक है? पहले स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे आप सभी। डन 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 डन, चलिए सर। तो सजीव किससे मिलकर बने हुए हैं? इसका जो जवाब है सर वो क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका जो जवाब है वो क्या है भैया? कोशिका है। पर इसको अपन समझेंगे, इसको अपन समझेंगे और इसको अपन तगड़े तरीके से समझेंगे। क्या बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। तो इस पूरे चैप्टर का जो हीरो है वो कौन है भैया? कोशिका है। और अब कोशिका के बारे में हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा? सर कोशिका की खोज, कोशिका के प्रकार, एक कोशीय और बहुकोशीय जीव क्या होते हैं। बहुत आसान है, बड़ा मजा आएगा ये सब पढ़ने में, ठीक है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं भैया? संरचनाएं क्या होती है, और ये जो इधर आपने बनाया है ये बेसिकली है क्या, राइट? इन सब के बारे में हम बात करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सब पढ़ाने वालों में आपको। साथ में हम ये बात करेंगे कि जो कोशिका होती है क्या वो अकेली होती है या उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है।
वो सब कुछ हम देखेंगे, राइट। और ये इस प्रकार के डायग्राम्स के जो आप देखते रहते हो ना अपनी कॉपी में, किताबों में, ये सारे डायग्राम्स को मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। सारे डायग्राम्स में, इस डायग्राम के अंदर जितनी भी चीजें हैं, राइट, वो सारी की सारी चीजें हम समझने वाले हैं। क्लियर हो गई बात? तो बिल्कुल भैया वो अपने को स्किप नहीं करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कोशिका के बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, और हमारा पहला चैप्टर है कि जीवन की मौलिक इकाई जो है वो बेसिकली कोशिका है। अब वो कैसे है, क्या है, क्या उसका काम होता है, कैसे वो काम करती है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, कौन से उसके भाग होते हैं और कौन से उसके प्रकार होते हैं, उसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा हमारे साथ, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप गूगल से भी जा सकते हैं बेटा, यूट्यूब से भी जा सकते हैं, और हमारे एप्लीकेशन के थ्रू भी जा सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट होगा प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा, और इसी तरीके से आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।